कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, बहुत मेहनत की है, वो उन्हें आज रिकग्नाइज़ किया है एम्पावर सोशल एजुकेशन ट्रस्ट ने। और आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है बहुत कि आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपको एक डॉक्टरेट की जो डिग्री मिलती है तो ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। तो आई थिंक मुझे और हेमल दोनों को आज अवार्ड मिले हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब लोग आपके काम को सराहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, एक एक्टर को क्या चाहिए, एक एक्टर को चाहिए कि उसके काम को सराहा जाए, उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए। और बस हम बहुत शुक्रगुजार हैं दोनों। हमारे प्रोडक्शन जो है गाथा प्रोडक्शन, हमारे जो स्टार नेटवर्क हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे जो हमारे DOPs हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर के पीछे बहुत लोगों का साथ होता है, बहुत लोगों की टीम होती है। तो आई एम श्योर हेमल भी मानेंगे, उनका पहला शो है। सो आई थिंक आई गिव ऑल द ड्यू, इतनी मेहनत करती है, वो पहला शो है, उनको जितने जो रिकग्निशन मिल रहा है, जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, सो डेफिनेटली आई एम श्योर। मुझे याद है कि जब मुझे पहला अवार्ड मिला था मेरी लाइफ में तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, आज भी बहुत अच्छी फीलिंग है। तो बस थैंक यू यार, मेरी पूरी मीडिया फैमिली, आप लोग से मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे व्यूअर्स जो हैं, फैंस जो हैं, जो इतना प्यार देते हैं। आप कुछ कहना चाहिए? मैंने तो बोल दिया आपने। सब कुछ तो बोल दिया आपने। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा, एक ऐसा यूनिक सा फीलिंग होता है जब इतना इनिशियल स्टेज पे मेरे करियर के मेरा फर्स्ट अवार्ड, इतने पहला शो, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे फर्स्ट टुगेदर आर डेफिनेटली वेरी स्पेशल। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि शरद जी मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। जो कुछ भी मैं जो काम करती हूँ, जो कुछ आप लोग देखते हैं हमारे शो में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि एक्टर्स के बिटवीन कितनी केमिस्ट्री है। तो कम्प्लीटली ये मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ वो सब इनकी वजह से है डेफिनेटली। एंड आवर प्रोडक्शन हाउस हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, हमारे जो डायरेक्टर है वो बहुत सपोर्टिव है। सो ये सिर्फ जैसे शरद जी ने कहा कि ये अवार्ड कभी भी एक इंसान का नहीं होता, एक्टर्स को ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरी टीम ऑनट्राज होता है जो हमें जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सो थैंक्स टू माई एंटायर टीम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर शावरिंग इतना सारा प्यार, हमेशा ढेर सारा प्यार जो देते हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू। एजुकेशन ट्रस्ट है, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना ज़रूरी होता है। आप एक स्टार हैं, मैंने करेक्ट है। मैं सब चीज़ें जो बात कर रहा हूँ, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें आई एम वेरी हैप्पी, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब चीज़ें एंड इट्स वेरी हैप्पी कि ये सब लोग मिलजुल के सब चीज़ें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड। एंड also one more thing, you have been part of Big Boss as such, Big Boss is running, लेकिन ये जानना चाहूँगा कि जब आप इतने मशहूर थे शुरुआत से ही, Big Boss में जाने की वजह क्या थी आपको? मेरी वजह इतना था कि लोगों को इतनी बात मेरे को बोलना चाह रहा था एंड मैं करना चाह रहा था उसमें एंड दैट टाइम मैंने इतना काम किया एंड नाउ इट्स समथिंग जो बहुत कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। इट्स ओके, अभी जैसे वो कर रहे हैं इट्स ओके। एंड एक रिसेंट म्यूजिक वीडियो भी आया आपके बारे में, उसके बारे में बताएं क्या कहते हैं? अजहर हुसैन जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है उसके, वो अभी ना बट वेरी गुड। थैंक यू। शांति फैलाने की और अच्छे ट्रेनी तैयार करने की, जो न सिर्फ पैसा कमाएं बल्कि अपना नाम भी कमाएं और दुनिया में सोशल वर्क भी करें, उस तरीके का इनका मकसद है। मैं पहली बार आज मिला हूँ और इन्होंने मुझे बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी बढ़िया रहा। राहुल रॉय से मिलकर लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपको तो अवार्ड नहीं मिले होंगे अपने करियर में और आपने वो मुकाम भी हासिल किया है, लेकिन अवार्डों की तादाद भी बहुत बड़ी है आजकल और काफ़ी लोगों का अवार्ड दिया जा रहा है, उसके लिए बताइए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो जहाँ बुलाया जाता है मैं चला जाता हूँ, बल्कि 50% अवार्ड फंक्शन ऐसे हैं जहाँ हम जाते ही नहीं हैं। तो लेकिन अगर कोई सम्मान और कोई इज्जत देना चाहता है तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए, अगर आपके बस में है जाना तो, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। फिर एक भी सम्मान आपको मिलता रहेगा और आपको कभी नहीं मिलेगा। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या शूट कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट आने? मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, जो चल रहा है। यशराज की फिल्म आने वाली है विकी कौशल के साथ, जो बड़ी एक फिल्म है। और बाकी एक शो छिपकली करके एक फिल्म है जिसमें लीड रोल है, प्रोड्यूसर कर मेरी जी
घनश्याम जी के बारे में एक्चुअली क्या बात करें, मतलब इस तरह से होगा कि जैसे एक सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जब से मैं उनको जानती हूँ, मतलब कई सालों से ये इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, अवार्ड देते हैं, डॉक्टरेट देते हैं, ये मुझे आज पता चला, इससे पहले नहीं था पता खैर। लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों में एक जागरूकता जगाई हुई है, एक उम्मीद जगाई है, जैसे कि लोगों में एक ऊर्जा आ जाती है, जिस तरह के अवार्ड उनको मिल जाते हैं, डॉक्टरेट मिल जाता है, तो बहुत खुशी लोगों को मिलती है। तो वो सारा काम घनश्याम जी कर रहे हैं, उनके साथ में तायडे जी है, वो कर रहे हैं, राज जी है, और ये उनकी पूरी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं मधुसूदन जी, वो भी अमेरिका से इनके साथ में जुड़े हुए हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि अमेरिका से वो यहाँ इनके प्यार के खातिर, इनके प्रोग्राम के खातिर यहाँ आ जाते हैं। आज वो तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद 6 घंटा बेचारे खड़े हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं, डॉक्टरेट दिए जा रहे हैं। तो इतना खूबसूरत प्रोग्राम, खैर प्रोग्राम बहुत होते हैं, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में जाती हूँ, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में भी जाती हूँ, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम था, जिस तरह से लोगों को ऊर्जा मिल रही थी, वो वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और मैं घनश्याम जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये सब कुछ देखने का मौका भी मिला, और मेरा भी उन्होंने सम्मान किया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। घनश्याम जी, आप कल्पना जी काफ़ी सामाजिक कार्य भी करती हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैडम को मैं 4 बार मिला, हमेशा उनके साथ में जब भी डिस्कशन हम लोग का चला, तभी उन्होंने जीरो से हीरो कैसे बनी, और आज एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हजारों करोड़ का टर्नओवर किया। और मैं देखना था उनके कदम पे उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उनके जान के, उनके गूगल पे उनकी सारी स्टोरी अगर जानना चाहता हूँ कि अगर कल्पना सरोज जी क्या है, तो मैं तो खाली गूगल पे कल्पना सरोज जी डालिए और आपको चलेगा, लगेगा कि आज उनका मकाम कहाँ तक लेके गए, और वो यह प्रोग्राम में आए और मेरा प्रोग्राम का शान बढ़ाए, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? पावर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो ये इवेंट हुआ है ऑर्गेनाइज़र, इसमें कल्पना सरोज मैडम आए एज ए चीफ गेस्ट बन के, वो इस प्रोग्राम में आके हमारे प्रोग्राम के 4 चांद लगे। ये प्रोग्राम ऐसा है कि कोलंबे साहब जो इवेंट करते हैं, ये जितने भी कुछ अच्छा काम करते हैं अपने लाइफ में, उनको एक अवार्ड देकर एक अचीवमेंट मिलता है, उनके दिल को एक खुशी मिलती है कि कुछ तो अच्छा काम करें और इसके बाद भी वो कुछ अच्छा काम करेंगे। ऐसा हर एक के दिल में लगता है। मुझे भी एक अवार्ड मिला, आई एम रियली सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। डॉक्टरेट मिला स्पोर्ट्स एंड सोशल में। और सर 7वां साल है ये, क्या कुछ नया किया आपने आज तो अवार्ड भी? वैल्यू एडिशन तो ये टाइम में कुछ तो हर साल में हम लोग अलग अलग कुछ तो करते रहते हैं। ये साल में वैल्यू एडिशन हम लोग ने डॉक्टरेट दिया है, और नेक्स्ट कुछ महीने के बाद में अमेरिका में हम लोग ये डॉक्टरेट देने जा रहे हैं, क्योंकि वैसा डॉक्टर प्रोफेसर मधुकिशन जी आए थे और उनके डिस्कशन होने के बाद उन्होंने लाइव समझा कि नहीं, ये बंदा कर सकता है, ये टीम कर सकते हैं, एम्पावर सोशल कर सकता है। और मुझे मेरे साथ में आज राजकले जी है, सोमशेखर जी है, ताड़े सर है, और काफ़ी सारे टीम अगर मेरे साथ में है, तो मुझे एक कदम आगे रखना है। मेरे कदम पे कदम रखने वाले काफ़ी सारे लोग मेरे साथ में जुड़े गए हैं, और काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ के ट्रेनिंग के माध्यम से डेवलप हो रहे हैं। तो उनको भी एक लेवल में मैं लेके जाऊँ, यही मकसद लेके आगे के प्रोग्राम में वर्कआउट करता हूँ। थैंक यू। अब हर साल से देखता हूँ मैं, मतलब 22 तारीख 22 ईयर फिर 23 तारीख 23वां ईयर, इस तरह से अवार्ड करते हैं। आप 19 तारीख थीम रखा कि जिंदगी में एक करना है, काम करना है, तो लोगों के ध्यान में होना चाहिए, और जिंदगी में लोगों को डेट बताने की जरूरत नहीं है। अगला साल जो रहेगा 23 जनवरी 2023 में रहेगा, क्योंकि आज ही पता चलता है लोगों को कि यस ये अगला प्रोग्राम है। तो लोग ही सामने से पूछते हैं, सर 23 जनवरी आ गई, नजदीक आएगी, क्या प्रोग्राम है, क्या शेड्यूल बना है, ये सामने क्या वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग लेके जा रहे हैं। 2016 16 जनवरी को किया, 2017 17 जनवरी को किया, 2018 18 जनवरी को किया, 19 को 19 जनवरी, 20 को 20 जनवरी, 21 को 21 जनवरी, 22 को 22 जनवरी। मुझे लगा था कि ये टाइम में ये प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन उनकी देन है, ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने ऊपर से हाथ रखा है, वो डेट मिस नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोगों के प्रोग्राम्स मिस हुए,
लेकिन हमारा प्रोग्राम तो हुआ। और थैंक यू हॉलीडे इनको बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये प्रोग्राम करने का टाइमिंग दिया, और उनका अरेंजमेंट के हिसाब से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा सर्विस दिया, थैंक यू वेरी मच। मधुसूदन जी आप प्लेटफॉर्म पे लेके आए आप। मधु किशन जी, उनका नेचर, उनका बोलने का तरीका, उनका पीस लेवल का जो तरीका जो है वो देखा मैंने। लास्ट 4 साल जानता हूँ, 4 साल से जानता हूँ। डरता था उनके पास जाने के लिए, लेकिन कुछ महीने के बाद में हमने ऐसे इवेंट किए, काफ़ी सारे इवेंट जो हुए उसमें मैं शामिल हुआ तो उनके पास गया तो बेटा क्या करते हैं, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का तरीका है वो भाग गया और बोला ऐसे आदमी के साथ अगर रहोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो उनके साथ में मैं कंटिन्यू आगे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। मैं अमेरिका की बात चल रही है, अमेरिका जाने वाले वहाँ पे कुछ करने वाले, सुना मैंने। अमेरिका का उन्होंने बोला कि ऐसे हमारे इंडियन लोगों को वहाँ पे लेके जाके फेलोशिप करना है, डॉक्टरेट देना है। तो मेरी जो टीम है, राजकारे सर, सोमशेखर सर, ताड़े सर, वो मेरे साथ में बैठे हैं और उनके साथ में बैठने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है और आपका कंपनी और आपका नेचर देखने के बाद हम आपको सौंपते हैं कि आप ये प्रोग्राम करो। इसके लिए हम लोग को ऑफर उन्होंने दिया और हम लोगों ने ऑफर वो एक्सेप्ट किया और आगे का प्रोग्राम अमेरिका में होगा। The kind of work he is doing. I express my joy and express my thanks and gratitude to the whole team of Dr. Ghansam ji and also his associates, his colleagues, his brother-like family, Dr. Kaleji, Raj Kaleji, and the whole team, those who have done wonderful and marvelous job. As I have already expressed that for the first time, the American University USA has accepted this proposal of giving such kind of honor in Asia for the first time, because they were with us, we were watching them, we were taking all kind of their reports, as they have done incredible works in the society, in the field of the business, in the field of the direct selling. So we have accepted their proposal there in our USA, and our Board of Governing Council of the governors of around 120 countries we have accepted, and with this resolution we are now collaborating with this organization. Along with me, my beloved sister Dr. Kalpana Padmasri, Dr. Kalpana Saroji, who is our alumni, our old alumni, received our doctorate degree earlier, and she is very close to us. The whole team, as our focus is to establish global peace and to make India sustainable developed. We are producing a community of peace loving, peace living and peace practicing, a civilization of transformed civilization of peace loving, peace living and peace practicing, irrespective of any caste or creed or upper caste, lower caste, religious background, any such kind of thing. We don't discriminate. We want unity among the diversity, which is our main focus. We want to express that though I have come from America, I am the chief rector, the chairman, the founder of so many universities and many organizations, but since I belong to India, from Andaman Nicobar Island, grandson of a freedom fighter, as my grandfather was a freedom fighter, he was sent to Andaman jail, cellular jail, Kalapani jail in the year 1901. I know the value of freedom of our country. I understand, because right when I was a child, my grandfather was telling us about the freedom they have taken, like fighting with British soldiers. And it's a great pleasure that I want to develop India as one of the strongest nations, sustainable developed, strongest nation in the whole world, with the unity of all like-minded people, all peace builders and the nation builders. Mainly also I express my thanks to the media, because I know even before the freedom, when my grandfather, they were fighting, the media plays a very vital role to build up India, to build up a country. Negatives are also there, but I know we don't want to go for the negative, but positives. What the media are playing a vital role for strengthening our society, strengthening our
the biggest nation of the democracy, India, to project India as the Vishwa Guru in the whole world. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you. काम करता है और जो अवार्ड हुआ है सीरीज को लेकर उसके बारे में मेरा आज यहाँ गेस्ट अपीयरेंस है डॉक्टर घनश्याम जी, डॉक्टर सोम जी और प्रशांत जी के माध्यम से पुणे से लेकर आए हैं। बहुत अच्छा इवेंट है और एक यंग जनरेशन को एक मैसेज है आगे बढ़ने का, क्योंकि अभी तक 1 लाख लोगों को इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया ज़ीरो से हीरो का, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और डॉक्टर मधु जी जो यूएसए से है, अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो भी एक अपॉर्चुनिटी हमारे भारतीय लड़कों को या यहाँ की जनरेशन को दे रहे हैं यूएसए की। तो एक अच्छा कोलैबोरेशन है, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये जो लेकर आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर देयर सक्सेसफुल इवेंट and this wonderful management. I am obliged and thankful to be honored by them. Thank you very much. थैंक यू। I would like to thank the organizers, trustees, Madhu sir, Nitin ji for giving this honor to me, and ये Empower Awards हैं और I'm so happy। बहुत दिनों के बाद मुझे काफ़ी सारे लोग एक साथ नज़र आए हैं एंड धीरे धीरे हम लोग कोरोना से उबर चुके हैं। आई थिंक अभी इट्स अ न्यू नॉर्मल नाउ टू स्टे लाइक दिस। सो बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड एन अवार्ड इज़ एन अवार्ड। बहुत खुशी होती है जब भी आप एक ऐसी भारी भरकम ट्रॉफी अपने हाथ में लेते हैं एंड इट्स एन ऑनर। थैंक यू सो वेरी मच एम्पावर अवार्ड फॉर दिस प्रिविलेज। मीडिया जर्नलिज्म फ्रॉम टू एंटरटेनमेंट। मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ पहले, हार्ड कोर न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, बिजनेस न्यूज़। उसके बाद मैंने एंटरटेनमेंट में स्विच किया, एंटरटेनमेंट न्यूज़ का एक शो हैंडल किया काफ़ी सालों तक और एंकर किया। अब मैं भाभी जी घर पर है शो और हप्पू की उल्टन पलटन, ये दोनों एडिट 2 के शोज़ हैं जो एंड टीवी पर आते हैं, वो दोनों शोज़ मैं एक साथ कर रही हूँ। मेरा कैरेक्टर है रूसा नाम का, जिसे लोग काफ़ी सराह रहे हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई वेल विशर्स, ऑल माई फैंस, स्पेशली द मीडिया क्रू। आप लोग जो हर जगह सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं और मैं समझ सकती हूँ उस तरफ खड़ा होना कितना चैलेंजिंग रहता है। और ये अपने आप में मेरी नज़र में आप लोग भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल इंसान को सेलिब्रिटी स्टेटस दिलवाते हो। तो क्रेडिट जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के और एक्टिंग फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग हैं जो हम लोगों को बनाते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है लेकिन चमकाते आप लोग हैं। सो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और मैं हमेशा आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप में मैं नज़र आती हूँ। ये डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर जो बहुत अच्छी स्टाइलिंग करते हैं और कहीं ना कहीं क्रेडिट एक्टर्स के लुक के लिए अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स को जाता है एंड मनीष उन्हीं में से एक हैं। मनीष, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच एम्पायर जिन्होंने मुझे इस ट्रॉफी के लायक समझा, और स्पेशली थैंक्स चारुल जी, आज ये अवार्ड सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू नितिन जी एंड एम्पावर अवार्ड्स। थैंक यू एंड आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहिए, हमें चमकाते रहिए और खुद भी चमकते रहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, सो वेरी मच। एम्पावर अवार्ड्स, बहुत मज़ा आया यहाँ पर आकर। बहुत वेल ऑर्गेनाइज शो था, फ्रॉम एंकरिंग टू अवार्ड प्रेजेंटेशन टू टेकिंग केयर ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़, ऑल द गेस्ट्स। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच आपका दिल से। एंड ऐसे अवार्ड से आप सम्मानित करते रहिए, हम आते रहेंगे। थैंक यू। We are launching now today Apex International Private Limited, जो SME का रियल एम्पावरिंग है। SME को और मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया हमने। जो Apex आज हम इंडिया लेवल पर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आज ये मौके पर हम परमात्मा का धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच जिग्नेश आचार्य। थैंक यू। आज मैं यहाँ पे आई हूँ एम्पायर ट्रस्ट में, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। और इनवाइट किया है नितिन जी ने, घनश्याम जी ने, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आकर। और आई विश कि इसी तरह इनका प्रोग्राम होता रहे और पूरे देश में अपना ये नाम फैलाते रहे और नाम रोशन करते रहे।
बस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ एंड थैंक यू सो मच. थँक्यू मॅम थँक्यू. माझं नाव प्रमोद पाटील आणि मी माय लाईफस्टाईल कंपनीमार्फत बिझनेसमध्ये आज करोडपती अचिव्हर म्हणून मी ओळखला जातो. मेन गोष्ट मी ज्या कंपनीत काम करतो जी आयुर्वेदावरती काम करते, आयुर्वेदामध्ये बेस्ट हेल्थचा त्यांना अवॉर्ड भेटलेले आहे. आयुष प्रीमियम भारत सरकारचं त्यांना मान्यता भेटलेली आहे. आणि माय लाईफस्टाईल तुम्ही जर गुगलला सर्च केला तर नंबर 1 पोझिशनमध्ये आहे. आणि मी प्राऊड करतो की डायरेक्ट सेलिंगमध्ये नंबर 1 कंपनीसोबत मला काम करायला मिळालं आहे. तर तुम्हाला सर्वांचं धन्यवाद. पुन्हा एकदा माझ्या वतीने प्रमोद पाटील आणि मला इंडस्ट्रीमध्ये आणलं पाटील साहेबांचं पण धन्यवाद करतो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. मी डॉक्टर अमोल निकम गेली 20-21 वर्ष झाले या इंडस्ट्रीजमध्ये काम करतोय. आणि काम करत असताना एक सर्वसामान्य व्यक्ती करोडपती बनला पाहिजे. एक सर्वसामान्य व्यक्ती नॉलेजच्या बाबतीत एक मोठा झाला पाहिजे, त्याला नॉलेज आलं पाहिजे आणि तो व्यवसायामध्ये एक स्ट्रॉंग बनला पाहिजे, बिझनेसमॅन बनला पाहिजे. हा विचार घेऊन या ठिकाणी आम्ही DNSPची स्थापना केली. आणि DNSPची स्थापना करत असताना अशा असंख्य लोकांना या ठिकाणी करोडो लोकांना आम्ही DNSPच्या माध्यमातून या ठिकाणी निरोगी बनवलं. आणि जी आज माझ्या खांद्याला खांदा लावून जी माझी टीम आहे मी त्यांनाही तुम्हाला इथं इंट्रोड्यूस करतोय. कंपनीचे CEO बालाजी निकम साहेब, पहिले मोटिवेशनल ट्रेनर सुनील शिसाळे साहेब, बलराम कुलकर्णी साहेब फाउंडर लीडर, त्याचबरोबर कुबीर किचडे साहेब. ही आमच्या DNSP कंपनीची ताकद आहे मित्रांनो. ह्यांच्याबरोबर आणि ह्यांच्या टीमच्या माध्यमातून आज DNSP ही कंपनी भारतबरोबर या ठिकाणी जगाच्या बाहेर जाण्याचं उद्दिष्ट या ठिकाणी ठेवून एक जबरदस्त काम या ठिकाणी चालू आहे. आणि आज जर विचार केला तर पाठीमागल्या महिन्यातच ऑडी 21 डिसेंबरला सरांनी ऑडी घेतली. त्याचबरोबर मर्सिडीज CEO साहेबांचे असे BMW, जागवार अशा सगळ्या असंख्य या ठिकाणी कार जे आहेत प्रीमियम कार या ठिकाणी DNSPच्या माध्यमातून या ठिकाणी येत आहेत. आणि माझी एक आव्हान आहे या महाराष्ट्राच्या ह्या हिंदुस्थानमधील लोकांना, तुमची स्वप्न पूर्ण करायची असतील तर DNSPमध्ये सामील व्हा. जय DNSP, जय DNSP. थँक्यू. मी शिवाजीराव नारायणराव पवार, मंगळवेढा जिल्हा सोलापूर. आणि मला सामाजिक काम केल्याबद्दल मी 1978 ते आज तक 45 वर्षे सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करत आहे. कला, क्रीडा, साहित्य आणि शिक्षण आणि सहकार इत्यादी क्षेत्रामध्ये मन धनाने मी जे काम केलं त्याबद्दल मला हे अवॉर्ड मिळालेलं आहे. त्यामुळं मी यांचा आभारी आहे. धन्यवाद. आणि वनवायूच्या नावाने आम्ही एक कंपनी चालू केली. गेली 52 महिने कंपनी आमची चालू आहे. महिलांना होणारे आजार याच्यावरती आम्ही काम करतो आहे आणि ते कसे टाळता यावं त्यासाठी माझी पत्नी ही बाय प्रोफेशन डॉक्टर आहे आणि तिनेही खूप स्वतःला वाहून घेतलं आणि आज हजारो महिलांना आम्ही आजारमुक्त करू शकलो. हे आमच्यासाठी खूप गौरवशाली गोष्ट आहे. तर सर्वप्रथम आधी मी माझी पत्नी हिचा आभार व्यक्त करेन की तिच्यामुळे ही प्रेरणा मला मिळाली. पण आज दुःख या गोष्टीचं आहे की हे अवॉर्ड बघण्यासाठी दुर्दैवाने माझे आईवडील नाही राहिले. आज ते जर असते तर निश्चितपणे त्यांची इच्छा होती आणि आज ती पूर्ण झाली तर ईश्वर त्यांच्या आत्म्यात शांती देव. आणि हा अवॉर्ड मी माझ्या सर्व वनवायू कार्य करणाऱ्या लोकांना अर्पण करतोय असं म्हणून मी 2 शब्द सांगतो. थँक्यू. ग्रामीण भागामध्ये एज्युकेशनसाठी काम करत असतो. ग्रामीण भागात काम करत असताना तिथले विद्यार्थिनी त्यांना काय अडचणी असतात, बऱ्याच लोकांची परिस्थिती नसते, तर 2 पावलं पुढे जाऊन समाजात काहीतरी आपण उत्तरदायित्व बनतो त्याच्यावर काम करत असतो. एक हायस्कूलची इमारत आम्ही बांधलेली आहे खर्चातून. तसं कुठेही आम्ही गाजावाजा वगैरे करत नाही. आजच्या मितीला त्या हायस्कूलमध्ये 120 विद्यार्थिनी शिक्षण घेतात आणि आमचं प्रामाणिकपणे त्याच्यावरच काम चालू असतं. कुणालाही अडीअडचणी आल्या त्या अडीअडचणी दूर करून एज्युकेशनसाठी जे काही मदत लागेल ती आम्ही स्वतःहून करत असतो. आणि कसा मुलांना फायदा होईल
हे मार्गदर्शन करत असतो आणि त्याच्यावरच काम करत असतो. धन्यवाद. भाई एंड घनश्याम भाई एंड हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं एम पावर के जिन्होंने हमें बुलाया है एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द ब्यूटीफुल ऑनर. इट्स रियली मीन्स अ लॉट. और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह हम प्यार से जुड़े हैं ये प्यार बरकरार रहे लाइफ लॉन्ग तक. इसी तरह आप लोग मुझे बुलाते रहो, मैं आपके शो में आता रहूँ और इसी तरह हम भी अच्छे गाने लेके आते रहें आप लोग के बीच में. और हमारा जो एम पावर है वो इसी तरह पावर पैक के साथ हमें सपोर्ट करता रहे. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. सीरियसली आई विश यू ऑल. भैया नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. हमेशा बॉम्बे के अंदर कोई भी अवार्ड होते हैं ना तो लोग याद करते हैं, लेकिन इस अवार्ड में मैं पहली बार आया हूँ और ये पावर सोशल अवार्ड है और अच्छा लगता है. फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कॉमेडी की दुनिया की तरफ से, कॉमेडियंस की तरफ से अवार्ड दिया इन्होंने. मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का थैंक यू वेरी मच शुक्रिया अदा करता हूँ.